हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ननद और भाभी। बहू नेहा, सुनो ना, अंकिता का फ़ोन आया था, आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। नेहा ने बोला, क्यों मम्मी जी, क्यों? सास रेखा ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया। और दूसरी बात, अंकिता कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। अंकिता बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। नेहा ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो हैं ही। सोनू मेरे कमरे में सो जाएगा और कुहू तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी अंकिता छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। नेहा ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती है अंकिता दीदी। यह सुनकर रेखा बोली, बहू, वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही नेहा बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद अंकिता दीदी से बात कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। रेखा जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर आकर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। अंकिता ने तो हमेशा नेहा को छोटी बहन की तरह माना है। शायद अंकिता का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी नेहा को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी अंकिता। लेकिन उतने कम दिनों में भी नेहा उससे कटी कटी रहती। नेहा का बदलता रवैया देखकर अंकिता ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, पर नेहा का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से नेहा नहीं चाहती थी कि अंकिता यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो अंकिता को कैसे कहेंगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तो तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? नेहा ने तल्ख लहजे में अंकिता से कहा। अंकिता ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हैं, इस चक्कर में फ़ोन ही नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? नेहा अपने ननद की यह बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं, पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजा जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? अंकिता ने बोला, भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है।
नेहा बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। नेहा की यह बात सुनते ही अंकिता कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी। ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है। नेहा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़े ही है इस घर की? भले ही ऐसे फ़ोन करती ना करती, जीजाजी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन करना ही था। नेहा फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूँगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर ननद की बात सुनकर तो नेहा का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा, ननद से अच्छे संबंध बनाकर रखेगी तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। नेहा ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। इस तरह से ननद और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।